दोस्तों, संसद में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के खिलाफ हंगामा देखने को मिला, यह बात साफ जाहिर करता है कि क्या सच में प्रधानमंत्री के ऊपर हमला होने वाला था या फिर केवल इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा यह कहा गया कि प्रधानमंत्री पर कांग्रेस के कुछ सांसद अप्रत्याशित घटना कर सकते थे और इसी वजह से हमने उन्हें सदन में आने से मना किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में प्रधानमंत्री पर कोई अटैक होने वाला था। मतलब प्रधानमंत्री अब संसद में भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी एप्स्टीन फाइल और अमेरिका के साथ हुए डील पर चर्चा करने से डर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पूर्व सेना अध्यक्ष रहे जनरल एम नरवणे की पुस्तक पर चर्चा करने से भाग रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं सभी मुद्दों पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे और यह बताएंगे कि क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सरकार की कठपुतली बने हुए हैं, यानी कि हमेशा सरकार का पक्ष ले रहे हैं और हर बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोक रहे हैं। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का ऐसा रवैया क्या एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि एप्स्टीन फाइल क्या है और पूर्व सेना अध्यक्ष रहे जनरल एम नरवणे द्वारा लिखी गई पुस्तक को लेकर लोकसभा में इतना हंगामा क्यों हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अब तक पता चल गया होगा कि जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक उद्योगपति था और वह नाबालिग लड़कियों का देह व्यापार करता था, लेकिन 2019 में उसकी संदिग्ध मौत हो जाती है और कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन जबकि उसे मरवाया गया था, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लोगों को यह शक था कि अगर यह बंदा सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान दे देता है तो इससे सबकी पोल खुल जाएगी। लेकिन अमेरिका के संसद यानी कि कांग्रेस में एक ऐसा विधेयक पारित हुआ जिसमें मांग किया गया कि एप्स्टीन से जुड़े लोगों का पता लगाया जाए और एप्स्टीन फाइल क्या है वह जो है जनता के सामने लाया जाए। जिसके बाद एप्स्टीन फाइल आते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जेफरी एप्स्टीन का दोस्त पाया गया। इसके अलावा जेफरी एप्स्टीन का एक ईमेल तेजी से वायरल हुआ जिसमें यह लिखा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इजराइल में नाचे और गाए थे। जिसके बाद विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़ा होना एक शर्मनाक है और यह देश की छवि को खराब करता है और इसके संबंध में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें कि इस बात में कितनी सच्चाई है। और जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में नहीं आए तो विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी बहस करने से भाग रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष ने दूसरा मुद्दा यह उठाया कि पूर्व सेना अध्यक्ष रहे जनरल एम नरवणे द्वारा लिखी गई पुस्तक का जवाब प्रधानमंत्री मोदी दें। जैसा कि जनरल नरवणे अपनी किताब में यह लिखते हैं कि 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए हमले में हमने मदद मांगी थी, लेकिन इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह ने कहा कि आपकी जो समझ में आए वैसा करो। कहने का मतलब यह है कि चीन के साथ कौन सा कदम उठाना है यह पूरी तरीके से जनरल एम नरवणे पर छोड़ दिया गया था। इसके अलावा भारत में अभी तक यह परंपरा निभाई जा रही है कि जब तक भारत सरकार कोई भी आदेश नहीं देती है तो भारत में सेना अध्यक्ष कोई भी कदम अपने मन से नहीं उठाता है। और इसी बात का खुलासा जनरल एम नरवणे अपनी पुस्तक में करते हैं और इसी पर विपक्ष जो है सदन में बहस करना चाहती थी और सरकार से सवाल जवाब पूछना चाहती थी, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनका माइक बंद करवा दिया और उनको बोलने से रोका। और ओम बिरला ने यह कहा कि यह पुस्तक प्रकाशित नहीं है, यानी कि पब्लिश नहीं है, इसके कारण आप बोल नहीं सकते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये पूरा देश जानना चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा यह विवाद और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यह कहते हैं कि कांग्रेस के कुछ सांसद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ अप्रत्याशित घटनाएं कर सकते थे, यानी कि उन पर हमला कर सकते थे और यह हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी, इसीलिए हमने उन्हें सदन में आने से रोका। जिसके बाद विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया कि यह पूरी तरीके से गलत है और सरकार जवाब देने से भाग रही है और इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इसके अलावा विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर से टैरिफ को घटाकर 50% से 18% कर दिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, क्या अपनी दोस्ती नहीं निभाएगा। इन्हीं सभी मुद्दों पर राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य सांसद सरकार से जवाब चाहते थे, लेकिन सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी
जब सदन में भाग नहीं लिए तो उन पर यह आरोप लगाया गया कि सरकार जवाब देने से भाग रही है। लेकिन दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी को संसद में आना चाहिए था? क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन पर हमला हो सकता था, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ओम बिरला सच में लोकसभा स्पीकर हैं भी या नहीं? क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी को लोकसभा स्पीकर ने बोलने से मना किया था, तो राहुल गांधी ने यह कहा था कि सर, मुझे आप ही बता दीजिए कि मुझे क्या बोलना है, मैं वही बोलूँगा। बहरहाल, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।